वो आपको बहुत ब्लेस करे। थैंक यू सो मच। मैं एक और अमेजिंग गवाही है चर्च जो आपको देना चाहता हूँ। ये बेटे संभव की है जो वहां से खूबसूरत बच्चा चलते हुए आ रहा है। मेरे साथ संभव की मम्मी है सिस्टर प्रिया। ओह मैन ही इज अडोरेबल। और संभव के जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत ही अमेजिंग गवाही दी है, अमेजिंग काम किया है। बहन मैं चाहता हूँ आप कलीसिया को बताएं कि क्या हुआ। सबको जय मसीह की। मेरा बेटा 2 महीने पहले बहुत ज़्यादा बीमार था। मैंने इसको स्कूल भेजा था और स्कूल से जब वो घर आया तो उसके हाथ बुरी तरह काँप रहे थे। तो मुझे इसने बताया नहीं, मैंने देख लिया। फिर मैं इसको तुरंत एमरजेंसी में हॉस्पिटल में ले गई। वहाँ पे जब हमने इसको दिखाया कि इसके हाथ काँप रहे हैं तो डॉक्टर ने बोला कि आप ओपीडी में आइए, नेक्स्ट डे ऑर्थो वालों को आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी मुझे टेढ़ी लगी, थोड़ी सी। तो उन्होंने हमें नेक्स्ट डे बुलाया। हम जब नेक्स्ट डे गए तो ऑर्थो वालों ने देखा तो इसका एक्सरे लिखा कि आप इसका एक्सरे कराइए। हमने इसको एक्सरे भी कराया और एक्सरे की रिपोर्ट 5 दिन बाद जब आई तो उसमें डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट्स देख के कि आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में किसी को टीवी है। तो हमने बोला नहीं सर, हमारे यहाँ किसी को टीवी तो नहीं है, किसी को भी हो तो आप बताओ। मैंने कहा नहीं सर। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि क्या हुआ है सर बताइए। तो इन्होंने एक्सरे देख के डॉक्टर ने बोला कि इसको बॉर्न टीवी है, इसकी स्पाइन की 3 हड्डी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और आप इसका जाके एमआरआई कराओ। उस टाइम इसकी हालत वो थी कि 15 दिन से सुस्त था, बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था, ये चल भी नहीं पा रहा था और जब चलता था तो गिरता था और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। आपने कहा था इसके पूरे शरीर में दर्द रहता था बहुत और ज़्यादा। इसकी स्पाइन की आपने कहा 3 हड्डियां खत्म हो चुकी थी, तो इसकी बैक मुड़ गई थी आपने। हाँ, बैक इसकी मुड़ गई थी, ऐसे बन गया था, जिसके लिए 5 लाख का ऑपरेशन बताया था और बोला था कि ये नीचे से पूरा पैरालाइज हो जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं ये छोटा बच्चा है, इसके लिए डॉक्टर्स ने इसकी बैक विजिबली दिख रही थी मुड़ी हुई, 3 इसके वर्टिब्रे नाश हो चुके थे और डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन के बाद ये जिंदगी भर ऐसा रहेगा, नीचे पैरालाइज होएगा इसको। जब डॉक्टर ने ये सब बोला कि ये पैरालाइज हो जाएगा और 15 डॉक्टर की टीम ने इसको टीवी घोषित किया। बिना एमआरआई के उन्होंने मुझे टीवी सेंटर जाने के लिए बोला और मेडिसिन स्टार्ट करने के लिए बोला। मेरा मन नहीं माना। हमारे घर में बिल्कुल मातम हो गया था कि जैसे कोई मर गया है। रात दिन हम रोते थे कि प्रभु और भी बच्चे हैं। जब हमारी एक्सरे रिपोर्ट में टीवी आया तो जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं लोगों ने हमसे बात करनी बंद कर दी कि बच्चे को टीवी है। कुछ लोग कहने लगे कि इसको अलग कर दो और प्रभु जानता है कि हमारे आंसुओं को प्रभु ने देखा। जब हमारा एमआरआई रिपोर्ट आया तो डॉक्टर उठ के खड़ा हो गया और बोलने लगा कि ये वो स्थिति है इस बच्चे की कि 5वीं मंजिल से बच्चा जब गिरता है ना, वो स्थिति है इसकी और इसको आप बेड रेस्ट कराओ। ये बेड पे ही टॉयलेट करता था और बहुत ज़्यादा सुबह जब हम उठते थे पूरा बिस्तर इसका गीला होता था। एक दिन मुझे मेरे मोहल्ले में एक दीदी ने बोला आप FOLJ चर्च जाओ। इससे पहले कि आप आगे बताएं, मैं चाहता हूँ आप चर्च को बताएं इसके पाँव में, उसकी टांगों में क्या हुआ था। इसकी टांग में ये दिक्कत थी, रीढ़ की हड्डी प्रॉब्लम होने की वजह से घुटनों की ग्रीस कम हो गई थी अपने आप और ये जब चलता था तो ये गिर जाता था, चल नहीं पाता था बिल्कुल भी। ये इस तरह से खड़ा है ना, नहीं खड़ा हो सकता था। आपने कहा था इसकी टांगें पूरी सूखने लग गई थी। बिल्कुल इसकी टांगें, ये जो नीचे की पिंडली होती है पूरी इसकी सूखती जा रही थी। तो अब मेरे जीवन में जो चमत्कार हुआ है FOLJ चर्च आने के बाद, जब मुझे सिस्टर ने बताया, मैं यहाँ आई, पास्टर जी ने मेरे बेटे पे ले हैंड किया और उसके बाद जो पहला चमत्कार जो मेरे जीवन में हुआ, जो मेरे लिए बहुत बड़ा है, बच्चे का यूरिन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। पहला चमत्कार यही था कि मेरे बेटे ने यूरिन पे कंट्रोल पाया और दूसरा चमत्कार, हम जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसका एक टीवी का टेस्ट लिख रहा हूँ मैं, अगर इसको टीवी आया है तो इसको 2 इयर्स बेड रेस्ट करना है। ये स्कूल नहीं पढ़ सकता, खेल नहीं सकता, कूद नहीं सकता, नहीं तो इसको पैरालाइज हो जाएगा। अगर इसको टीवी नहीं है तो फ्रैक्चर इसका हम खुद ठीक कर देंगे। जब हमने टीवी की रिपोर्ट के लिए जब हमने अप्लाई किया,
बंदा आया और टेस्ट लेके गया। मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि नहीं, हम इसकी टीवी की दवाई स्टार्ट करा देते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना विश्वास था कि नहीं, अपोस्टल जी का हाथ रखा है, टीवी हो ही नहीं सकता। और जब उन्होंने बोला कि अपोस्टल जी का हाथ रखा हुआ है, मेरे बेटे को टीवी नहीं हो सकता प्रिया, तो मैंने बोला ठीक है। 2 दिन बाद सैटरडे को रिपोर्ट आई, संडे हमें चर्च आना था। जब रिपोर्ट्स आई तो 0 भी टीवी नहीं आया। हालेलुया, कम ऑन चर्च, कम ऑन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ उस दिन की वीडियो हमारे पास है। जब ये बच्चा आया था तो हमारे अपोस्टल जी ने बोला कि जो कोई भी लाइलाज बीमारी है, जिसको भी डॉक्टर ने कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, आगे आ जाओ। और इस बच्चे के लिए उस समय प्रार्थना की गई। मैं चाहता हूँ टीम वो वीडियो दिखाएं हमें। Be free. Hallelujah. Be healed. Be healed in Jesus' name. Come on. और वो दिन था, उसी दिन से परमेश्वर की सामर्थ्य इसके जीवन में काम करना शुरू हो गई। और इसका वेट नहीं बढ़ रहा था। 1 वीक में 5 किलो वेट इसका बढ़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और अब संभव क्या क्या कर पाता है? अब संभव आपके सामने ही है, खेल रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है, अच्छे से खाना खा रहा है। जो मेडिकल साइंस ने कहा था उनके लिए असंभव है, वो परमेश्वर ने संभव के लिए संभव कर दिया है। आमेन। कमर अपने हाथों को बढ़ाएं इस परिवार की और हम इन्हें ब्लेस करते हैं। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं आपकी सामर्थ्य जो इस घर में मौजूद है, जिसने संभव के लिए सब कुछ संभव कर दिया। वही सामर्थ्य आज आपके हर एक बेटे और बेटी के जीवन में काम करने वाला है। और हर एक बात जिसको लाइलाज कहा गया है, हर एक परिस्थिति जिसको असंभव कहा गया है, आज आपका आत्मा उसको संभव कर रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। कम ऑन चर्च, कलीसिया अपने हाथों को उठाए, यीशु मसीह को धन्यवाद।